अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो करते हैं इस सफ़र की शुरुआत, बढ़ते हैं आगे इस व्लॉग में। स्वागत है आप सबका इस नए व्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त सचिन। मैं हूं इस टाइम डेरा दुबई में है, जो कि दुबई की है एक बहुत बड़ी होलसेल मार्केट। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस व्लॉग की और देखते हैं कि दुबई की होलसेल मार्केट कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आप ये जो इस सामने शॉप्स देख रहे हैं, ये सारी होलसेल शॉप्स हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि होलसेल ही मिलता है, रिटेल में भी काफ़ी कुछ मिल जाता है यहाँ पे। तो मोबाइल के लिए कहते हैं कि ये जगह बेस्ट प्लेस है कि अगर आपको कोई मोबाइल लेना है या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेना है तो दुबई में सबसे बेस्ट जगह मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है कंपेयर टू अदर प्लेस दुबई में यहाँ पे थोड़ा सा कम मिल जाता है। तो जो ये आप साइन बोर्ड देख रहे हैं ट्रायंगल सा, इसका मतलब है कोई पेडेस्ट्रियन या पैदल चलने वाला अगर कोई रोड क्रॉस करना चाह रहा है तो गाड़ियाँ और ड्राइवर की ड्यूटी है कि इनको वो रोड क्रॉस करने देंगी। और ये पूरे दुबई में थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि दुबई में कोई भी कहीं से भी ऐसे रोड क्रॉस करने के लिए मतलब अलाउड नहीं है कि आप जहाँ मर्जी से रोड क्रॉस कर लें। आपको ये स्पेसिफिक पॉइंट दिए गए कि आपको यहीं से ही करना है। और दुबई में जैसे कि आपको पता है कि जे वॉकिंग भी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मतलब कि आप जहाँ मर्जी से नहीं जा सकते, रोड पे ऐसे नहीं निकल सकते हैं। और इवन ये सब चीज़ें आपको जब आप दुबई में लाइसेंस लेते हैं तो आपकी ट्रेनिंग के दौरान भी सिखाई जाती हैं, तो जो कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे रूल्स का वायलेशन बहुत कम होता है। और ये आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे देखने को मिलते रहेंगे कि जैसे कि पैदल चलने वालों को कोई परेशानी ना हो, इवन इधर उधर वो रोड क्रॉस कर सके। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये इन्होंने जो इम्प्लीमेंट कर रखी है अपने रूल्स में। आज मौसम भी कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, सूरज मतलब पूरा मेहरबान हो रखा है। टेम्परेचर अराउंड हो रहा है 34-35 और दिसंबर का महीना चल रहा है, आप सोच सकते हैं। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे जून और जुलाई में क्या हाल होता होगा। लेकिन फिर भी ठीक है, मैनेजेबल है आज तो ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। और सच बताऊं, इस एरिया में आके मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैं बाहर किसी कंट्री में हूँ या दुबई में हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये सब चीज़ मैंने देखा हुआ है पहले, एक डिजाऊ टाइप का फील हो रहा है। क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, तो मैं जब मैं चांदनी चौक वगैरह जाता हूँ तो मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है कि ये सब चीज़ें ऐसा मतलब व्यू मैंने वहाँ देखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे भी दुकानें काफ़ी इसी टाइप की हैं चांदनी चौक वगैरह में, मतलब उस साइड जो ओल्ड दिल्ली साइड है। तो और मार्केट को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसी चीज़ होगी जो नहीं मिलेगी या जो मैं पहले यूज़ करता था। देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल सा ही है, कि मतलब ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि आप बाहर हूँ मैं, मतलब अपने वाला ही फील आ रहा है कि आप एक लोकल मार्केट में घूम रहे हो अपने एरिया की में। मेरे को तो वही फील आ रहा है यार। दुबई में मुझे ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो जो ये आप सामने कार देख रहे हैं, ये सारी पुलिस की कार्स हैं, मतलब पुलिस ऑफिशियल्स को मिली हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। आप सोचिए कि लैंड क्रूजर जैसी कार ये पुलिस को अपनी सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए दे रहे हैं। और इवन लैंड क्रूजर नहीं, टेस्ला, फरारी, पुलिस महकमे में इवन जो सारी एक्सपेंसिव कार होती है यहाँ पे दी जाती है पुलिस को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, जो कि यार मतलब इनके स्टैंडर्ड को अलग ही तरीके से रिप्रेजेंट करती है दुबई को। तो यहाँ पे आके जो भी मतलब इन कारों पे देखता है पुलिस वालों को, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था यार, अच्छा यहाँ पे फरारी मिली हुई है पुलिस को, तो यार बड़ा मतलब शॉकिंग था मेरे लिए। लेकिन बहुत सही है यार, मतलब बहुत अच्छी बात है ये कि इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफिशियल को एंटरटेन किया जाता है। तो भाई ये है यहाँ का पुलिस स्टेशन। अच्छा, तभी इतनी सारी कार वो पीछे पार्क हो रखी थी, मुझे लगा शायद यहाँ पे कुछ हो गया है। जैसा हम देखते हैं कि पुलिस की कार तो तभी इतनी सारी दिखती हैं जब कुछ हो जाता है, बट नहीं, ये पुलिस स्टेशन है, इसी वजह से इसके बैक साइड में इतनी सारी कार पार्क हो रखी हैं। दुबई में मेरे को सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है वो यहाँ पे लगती है मेरे को लेन ड्राइविंग, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जितनी भी कार है सब अपनी लेन में ही चलती रहेंगी।
कोई ऐसा नहीं है कि जिग जैग करके आगे किसी को ओवरटेक करेंगी, जिसकी वजह से ना ही ट्रैफिक प्रॉब्लम होती है ना किसी और को प्रॉब्लम होती है। और जैसे आप ये गाड़ी पार्किंग देख रहे हैं, तो इन गाड़ी पार्किंग करने के लिए ना यहाँ पे कोई पार्किंग अटेंडेंट होता है ना कोई, तो यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि पार्किंग दी कैसे जाती है। तो आप जैसी कोई पार्किंग जहाँ पे भी होगी, मतलब जहाँ पे गाड़ी पार्क करने के साइन होंगे, तो उसके साइड में एक बोर्ड लगा होता है। अगर दिखता है तो मैं रास्ते में आपको दिखाता हूँ। तो वहाँ पे कोड होता है, तो आरटीए की ऐप में जाके उस कोड को फीड करके तो आप उसके थ्रू आप अपनी गाड़ी की पार्किंग की पेमेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज आपको 1 घंटे के लिए गाड़ी पार्क करनी है, तो आप 1 घंटे के लिए ही आप उसको पे करेंगे। फिर लेकिन आप सपोज कि 1 घंटा हो गया और आप नहीं आ पाए अपने कार के पास, तो आप ऑनलाइन बैठे बैठे उसको रिन्यू कर सकते हैं और अपना टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि शायद यहाँ पर होगा ये पार्किंग का कोड, हाँ ये है, जैसे कि इस पार्किंग का कोड ये है 116 से। तो ये जो भी गाड़ी पार्क हो रखी है यहाँ पे सारी की सारी, ये इसी के थ्रू पार्क हो रखी है। मतलब कोई पार्किंग अटेंडेंट नहीं है, सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। मैं फ़िलहाल पहुँच चुका हूँ मोबाइल होलसेल मार्केट में, जहाँ सारी शॉप मुझे मोबाइल एक्सेसरीज़ और मोबाइल की दिख रही है। इवन यहाँ पे सेकंड हैंड मोबाइल्स की भी काफ़ी शॉप दिखाई दे रही है मुझे, और नए मोबाइल की भी है। यहाँ पे ना मैंने लास्ट टाइम एक बार पता किया था तो मेरे फ्रेंड से, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेट्स में फ़र्क आ जाता है कि अगर आप कहीं मॉल से ले रहे हैं या कहीं दुबई के किसी और एरिया से ले रहे हैं, तो थोड़े 100-200 दिरहम का आपको यहाँ पे फ़र्क देखने को मिल जाएगा फ़ोन के प्राइस में, इवन एक्सेसरीज़ में भी। तो काफ़ी बड़ी होलसेल मार्केट है ये। इवन यहाँ पे सभी की होलसेल चीज़ों की मार्केट है। इवन ये तो फ़ोन वाला एरिया है जहाँ पे मैं अभी चल रहा हूँ, बाकी और अलग एरिया में आपको सारी शॉपें दिख जाएंगी होलसेल की। और भाई चलते चलते मैं आ गया हूँ गोल्ड सुक। एक्चुअली मुझे गोल्ड सुक से थोड़ा सा आगे जाना है और गूगल मैप मुझे यही रास्ता सजेस्ट कर रहा है। तो चलिए क्रॉस करते हैं गोल्ड सुक को और बढ़ते हैं आगे अपने सफ़र पे। तो अब मैं पहुंच चुका हूँ गोल्ड सुक। एक्चुअली मुझे ना डेरा से ना बरदुबई जाना था, तो मैंने किसी से पता किया कि यहाँ से ना गोल्ड सुक से होते हुए फेरी चलती है जिसका किराया सिर्फ 1 दिरहम ही है। और मैंने टैक्सी का फेयर चेक किया तो 30-40 दिरहम आ रहा है। अगर मैं आपको एक आइडिया दूं तो टैक्सी से अराउंड 900 रुपीज़ समथिंग लग रहे हैं और फेरी से ओनली 23 रुपीज़। तो मैंने कहा चलो ये भी एक्सपीरियंस हो जाएगा और इसको भी एक्सप्लोर कर लेंगे। तो देखते हैं। और अगर आपको गोल्ड सुक का अगर वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इससे पहले मैंने गोल्ड सुक पे वीडियो बना रखा है। तो अब मैंने यहाँ से गोल्ड सुक के एग्जिट नंबर 1 से एग्जिट ले लिया है और देखते हैं। एक्चुअली रास्ता तो मुझे भी नहीं पता है कि कहाँ पर है वो फेरी का वो, बट चलो चलते हैं। लेकिन आपको ना ऐसा फील नहीं आएगा कि ना आप दूसरी कंट्री में, बिल्कुल सिमिलर टू मेरे को इंडिया ही लग रहा है। मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली में मेरे को ऐसा ही फील आ रहा है कि जैसे मैं दिल्ली में ही घूम रहा हूँ लोकल मार्केट्स में। अगर आप करोल बाग वगैरह साइड चले जाएं तो आपको काफ़ी सिमिलरिटीज मिल सकती है इस जगह में और करोल बाग की मार्केट्स में। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मरीन ट्रांसपोर्ट स्टेशन डेरा ओल्ड सुक। तो यहाँ से हम करेंगे अपने सफ़र की शुरुआत बरदुबई जाने के लिए। बेसिकली यहाँ से क्या है ना कि आपको फेरी मिलेगी, मतलब आप बोट के थ्रू आप डेरा दुबई से बरदुबई जा सकते हैं, वो भी 1 दिरहम में। तो भाई और सच बताऊँ मेरा भी ये फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस है। मैंने भी कभी इस रूट के थ्रू डेरा दुबई से बरदुबई के लिए ट्रैवल नहीं किया है, लेकिन व्यू बहुत सुंदर आ रहा है, काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है भाई। और सबसे अच्छी बात कि 1 दिरहम में आपको बोटिंग का मौका मिल रहा है, तो भाई यूनिक एक्सपीरियंस तो होने वाला है।
तो चलिए करते हैं इस सफ़र को एंजॉय, बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। जो आप उस साइड का एरिया देख रहे हैं, आई थिंक शायद वो बरदुबई है और बीच में ये लेक है। तो अगर आप यहाँ से टैक्सी से होते हुए जाएंगे तो आपका 30 to 35 द्रम, इवन 40 द्रम तक आपका फेयर आ सकता है। बट आप अगर यहाँ इसके थ्रू जाते हो, इसको क्रॉस करते हैं लेक को, तो ओनली 1 द्रम में आपका काम हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है। और इवन बोटिंग का भी मज़ा आप ले सकते हैं यहाँ पे, एक अलग एक्सपीरियंस है इन्होंने। तो अगर आप डेरा से अगर दुबई जाने का प्लान करें तो इसको ही प्रेफर कीजिएगा, ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी फेरी चल रही हैं जो और कंटिन्यूसली आए जा रही हैं। तो हम भी स्टार्ट करते हैं, चलते हैं बरदुबई इसके थ्रू। अभी तो फिलहाल किसी ने मेरे से पैसे वगैरह मांगे नहीं, शायद उसके ऊपर ही मांगे, बोट के ऊपर। ये आ गई हमारी बोट। तो चलो स्टार्ट हो चुकी है हमारी बोट। भाई काफ़ी मज़ा आ रहा है, मतलब एक द्रम में मतलब अलग ही एक्सपीरियंस है यार, यूनिक एक्सपीरियंस है दुबई गवर्नमेंट की तरफ से। और सबसे अच्छी बात की ना कि आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी फन या अम्यूज़मेंट पार्क जा रहे हो और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। आप मतलब आपको जाना भी उस साइड है तो आप इस रूट को प्रेफर कर सकते हो और इतने चीप प्राइस में आपको बोटिंग का मज़ा मिल रहा है। और मुझे लगता है कि दुबई में ना सबसे सस्ता आई थिंक यही ट्रांसपोर्ट है जो इतना सस्ता है और इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अदरवाइज़ आप टैक्सी वगैरह के थ्रू जाओगे तो यार मैं बता नहीं सकता कितनी एक्सपेंसिव है दुबई में टैक्सी। तो भाई बेस्ट है, बेस्ट चीज़ है ये। मतलब मुझे मतलब कहते थे ना पैसा वसूल, यार पैसा क्या वसूल है, 1 द्रहम तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन हाँ मज़ा आ रहा है भाई, क्यों नहीं। तो फाइनली हमारा फेरी का टूर खत्म होता है। ज़्यादा देर तक का तो नहीं था, लेकिन आज जो भी था अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ 1 द्रम लगा, मैंने 35 द्रम बचा लिए इसके थ्रू, तो बहुत मज़ा आया। तो हम फेरी से एग्जिट करते के साथ ही पहुंच चुके हैं ग्रैंड सूक बरदुबई। बेसिकली ये सूक मार्केट में आपको बता दूँ फेमस है परफ्यूम्स के लिए, अतर के लिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए और अरेबिक ट्रेडिशनल क्लोथ्स के लिए। तो आपको यहाँ पे ना सारी कुछ चीज़ें ऐसे ही दिखाई देंगी जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में भी कि क्लोथ्स वगैरह की ज़्यादा शॉप्स है, कपड़े वगैरह ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। इवन ट्रेडिशनल अरेबिक डिज़ाइंस के जो स्ट्रक्चर और कुछ मूर्तियाँ वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेंगी इस सूक में। और अतर वगैरह भी आपको लेना है तो आप यहाँ इस मार्केट को प्रेफर कर सकते हैं। देखने में तो बहुत एक अरेबिक स्टाइल ट्रेडिशनल दुबई को ये रिप्रेजेंट कर रही है मार्केट। काफ़ी अलग यूनिक वाइब्स आ रही है इस मार्केट में। तो काफ़ी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम पुराने टाइम के दुबई को देख रहे हैं। बट हाँ अच्छा है, वो है, अच्छा एक ग्लिम्स मिल रहा है, अच्छा फील हो रहा है। और यहाँ पे मसालों की भी काफ़ी शॉप्स है, मतलब आपको सभी तरह के स्पाइसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे थोड़ी सी छोटी शॉप्स है आई थिंक देखने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कैश कैरी करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर आपके पास कार्ड है तो शायद यहाँ पे सभी शॉप्स पर एक्सेप्टेबल ना हो, तो कैश कैरी करना ज़्यादा बेटर है। ओवरऑल ये भी काफ़ी अच्छा सुख है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे अपने सफ़र पे। तो अब मैं पहुंच चुका हूँ मीना बाजार, जिसे दुबई का दिल भी कहा जाता है। मतलब अगर टूरिस्ट के लिए कहें तो ये बेस्ट आइटनरी का ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको दुबई में कोई मार्केट एक्सप्लोर करनी है तो आप यहाँ आ सकते हैं।
जैसे डेरा हम जहाँ पे विजिट करके आ रहे हैं वो फेमस है होलसेल के लिए, लेकिन मीना बाज़ार है अपने रिटेल के लिए। तो अगर ये भी कह सकते हैं अगर दुबई में आपको कोई चीज़ जल्दी से नहीं मिल रही है और डिफ़िकल्ट हो रहा है उस चीज़ को ढूंढने में, तो आप मीना बाज़ार आ सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, वो भी रिटेल में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, स्वीट्स हो गया, इंडियन। और अगर आप फेस्टिवल टाइम पे आप यहाँ पे आएंगे जैसे दिवाली वगैरह में, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कहीं और कंट्री में, आपको ये फील होगा कि आप इंडिया में ही हैं। तो अगर हम मीना बाज़ार की बात करें तो मीना बाज़ार दुबई में टूरिस्टों की बेस्ट चॉइस है, मतलब अगर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और यहाँ पे आपको इजीली सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि सपोज़ कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फ़ोन्स, वॉचेस, एसेसरीज, बैग, इवन जो कुछ भी आपको दुबई में ढूंढने में डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी वो यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। बट आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि दुबई में अगर कुछ चीज़ आप ढूंढ रहे हैं तो आप इजीली यहाँ पे आइए, आपको सब कुछ मिलेगा। और एक और चीज़ कि यहाँ पे ना थोड़ा सा ना कॉपी वगैरह भी मिलता है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कहीं ऐसा ना हो कि डुप्लीकेट के चक्कर में आप ओरिजिनल के पैसे दे दें, तो बी अवेयर। बाकी मार्केट का एम्बियंट बहुत सही है, मतलब मस्ट विजिट है। अगर आप दुबई आ रहे हैं तो ये आइटनरी का एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि दुबई की काफ़ी झलक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी एक ही मार्केट में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मीना बाज़ार फेमस है अपने जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए, मैन और वुमेन एसेसरीज के लिए, परफ्यूम्स के लिए, डेट्स के लिए, इंडियन एंड पाकिस्तानी फूड्स के लिए। तो मतलब एक प्रॉपर मार्केट का फुल्ली डोज है। मतलब अगर आप एक मार्केट देख रहे हैं प्रॉपर जैसे दुबई में, तो आप यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ पे बार्गेनिंग भी होती है, तो ऐसा नहीं कि सभी चीज़ें आप रेट टू रेट लें, आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। और इस सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ना डुप्लीकेट सी बहुत है। जैसे कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले रहे हैं तो प्लीज़ उसे वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम देखते हैं कि इंडिया से या पाकिस्तान से रेट में काफ़ी डिफरेंस आ रहा है तो हम उसको वेरीफाई नहीं करते, तो प्लीज़ उसे वेरीफाई करके लीजिएगा। इवन फ़ोन भी यहाँ पे डुप्लीकेट मिल जाते हैं, तो प्लीज़ उन्हें वेरीफाई करके लीजिएगा। और वॉचेस वगैरह को भी ध्यान से लीजिएगा, क्योंकि सेम लग्जूरियस वॉच आपको यहाँ मिल जाएगी कॉपी में। तो ऐसा नहीं हो कि आप पैसे तो ओरिजिनल के ही दें और चीज़ डुप्लीकेट लें। बाकी मीना बाज़ार एक अच्छा ऑप्शन है आइटनरी का, कि आप अगर दुबई आ रहे हैं तो यहाँ विजिट कर सकते हैं। आपको फील ही नहीं होगा कि आप किसी अरब कंट्री में, आपको यही फील होगा कि आप अपनी होम टाउन में ही है या होम कंट्री में ही है या किसी अपनी कंट्री के शहर में है, जो बिल्कुल हूबहू यहाँ की तरह दिखता है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिर जब तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, और प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन।